परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन एवं सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक के रामायण 21 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि बहुत दुख ही दुख कै खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। राम ही जान जुगती जो चलई, जुगती हूँ ते फंदा नहीं पड़ई। जुगती ही जुगती चला संसारा, नीचे कहा न मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, अधर्म राय के खबरी न पाई। देख इतना से मुख गौ को मिलाई, अमृत धोके गौ विष खाई। और अंत में साखी के माध्यम से कहते हैं कि मैं सिरजाऊँ, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाऊं, जलथल महिया राम रहूं, मोर निरंजन नाम। सदगुरु कबीर साहब यहाँ दुख शब्द का प्रयोग 3 बार करते हैं। किसी भी चीज़ पर अधिक जोर देने के लिए उसे 3 बार बोला जाता है। तो साहब कहते हैं कि यह संसार अनेकों प्रकारों के दुख से भरा हुआ है। दैहिक, दैविक, भौतिक, कायिक, वाचिक, मानसिक, तरह तरह के दुखों का ये संपूर्ण संसार उत्पत्ति स्थान है, खानी है। और कहते कि इनसे तब बचोगे जब राम को जान पाओगे। राम कौन है? राम सबके अंतर्घट में उसका अपना निज स्वरूप ही तो राम है। और राम को जो आपका अपना आप अपनी मंजिल सत्य सुख स्वरूप है, उसको जान लो तो अब इस दुख से मुक्त हो जाओगे। विषयाशक्ति के वशीभूत होकर ही जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। मनुष्य के जीवन में ये जो अनेकों प्रकार के दुख है, गरीबी का दुख, बीमारी का दुख, बुढ़ापा का दुख, जन्म मरण का दुख, दुखों का अंत नहीं है। इसलिए बिना राम को जाने दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जो मनुष्य का अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है वही राम है। जब मनुष्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी राम हूँ, तब उनकी दृष्टि बदल जाती है। जब विषयों से घृणा हो जाती है तब वह राम में रमता है। विषय क्षणभंगुर है, राम अविनाशी है। और आगे का पद है कि राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति होते फंदा नहीं पड़े। यहाँ सदगुरुदेव उपदेश दे रहे हैं कि सिर्फ राम को जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि युक्ति पूर्वक चलना भी है। कहने का तात्पर्य है कि आप राम को जान गए कि शरीर जड़ है, दुनिया की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल राम ही सत्य है, अर्थात अपना निस्वरूप चेतन ही सत्य है। फिर भी राम को जान लेने के बाद भी विषयों में उतनी ही आसक्ति है तो आपका कल्याण कैसे होगा? इसलिए साहब कहते हैं कि सिर्फ राम को जान लेना ही काफ़ी नहीं है। विषयों से आसक्ति से तथा आसक्ति होना तथा राम से तादात्म्य जोड़ना युक्ति पर चलना है। आगे का पद है कि युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानू हमारा। संसार के सभी लोग कहते हैं कि हम युक्ति पूर्वक ही तो चल रहे हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म तो करते ही हैं, चोरी बेईमानी कहाँ करते हैं। तो साहब कहते हैं कि फिर दुखी क्यों हैं? युक्ति से चलने पर तो सभी दुखों का अंत हो जाता है और तुम्हें दुख ही दुख है। अहंकार बस तुम कह रहे हो कि हम युक्ति पूर्वक चलते हैं, वो अपने गुरुजनों के बात पर ध्यान नहीं देते, इसलिए युक्ति की जानकारी ही नहीं है। युक्ति का अर्थ है मिलन, विचार, तर्क इत्यादि। विषयों से हटकर राम को जानने की बात साहब करते हैं तो तर्क तो चाहिए ही। कबीर का राम व्यक्ति विशेष नहीं, सबका आत्मस्वरूप है और यह जानना जरूरी है। और साहब आगे कहते हैं कि कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। कि संसार के लोग अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं कि हम तो युक्ति पर ही चल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि ये कनक कामनी, सोना, स्त्री, घोड़ा, रेशमी वस्त्र एवं समृद्धि बहुत दिन नहीं चलने वाले हैं। ये बहुत थोड़े दिन के लिए और सब आपको छोड़ करके जाना है। और
थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबरी न पाई। देखी त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ भी खाई। इस थोड़ी सी संपत्ति को पाकर इतना इथला गए हो और अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल गए संपत्ति को पाकर के, जो कि छूटने वाला और नाशवान है। एक दिन मृत्यु आ दबेगी और ये संसार से खाली हाथ जाना होगा। मृत्यु को देख भयभीत होकर मुख सूख गया और पश्चाताप करने लगे कि हो मैंने अमृत के धोखे में विष खा लिया। कहने का भाव है कि ये मनुष्य का जो विषय है, भोग है, धन ऐश्वर्य है, स्त्री पुत्र है, धन दौलत, कामनी घोड़ा, ये सब सुखदाई समझकर उसके लिए जो पाप करते हो, परंतु मृत्यु काल में सभी बेगाने होकर छूट जाने वाले हैं और पाप और यम यातना के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अतः अंत में बेहद दुखदाई है और अंततः इसलिए पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा कि अमृत को छोड़ करके विस्तुल सांसारिक आसक्ति को पकड़ लिया और उसे त्याग नहीं कर पाया। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं सिर जाऊँ मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं। यमराज पापियों से कहता है कि मैं सबकी सृष्टि करता हूँ, मैं ही सबको मारता हूँ, मैं ही सबको प्रलयाग्नि में जलाता हूँ। सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ, जल थल स्थल सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ और मेरा ही नाम निरंजन है। कहने का भाव समझ लीजिए कि अनेकों कर्म संस्कारों एवं एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न भासते हैं, अलग अलग लगते हैं। पाप वासना, तृष्णा, मोह, माया, विषय वासना के कारण वही परमात्मा भयानक दंडदाता प्रतीत होते हैं। और जब आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान और आत्मस्थिति के कारण वही परमात्मा आपको सम, दयालु, प्रेमिल अपना आपा प्रतीत होते हैं। अतः सावधान होकर दोष दुर्गुणों और विषय आसक्ति से तथा मोह लोभ को त्याग कर अपना सत्य आत्मा राम का बोध प्राप्त कीजिए, उनसे जुड़िए और उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह आपका अपना निज स्वरूप है। साहबबंदी, साहबबंदी, साहबबंदी।